डॉक्टर खरीदे क्या? दवाई देना और हमारे हॉस्पिटल से टाइप है पन्ना हॉस्पिटल उससे टाइप है। अभी बहुत लोग के बर्थडे होते हैं, बर्थडे के समय लोगों को यहाँ पे आके बर्थडे बनाते हैं, उसके बारे में शॉर्ट जानकारी दीजिए। आप बर्थडे मना सकते हैं, मैरिज एनिवर्सरी मना सकते हैं, यहाँ पे आके और इससे हमें भी सहायता प्राप्त होती है, खुशी मिलती है, आशीर्वाद मिलते हैं। आपकी मांग है, आपकी अपेक्षा क्या है? हमारी मांग यही है कि ये जो बुजुर्ग हैं ये भी अपने देश की नींव है और ये भी आखिरी सांस तक मुख्य धारा में रहे, समाज की मुख्य धारा में रहे। सामने देखो, उनका हक है, समाज की मुख्य धारा में रहना उनका हक है, क्योंकि इन्होंने अपने परिवार को, समाज को एक बार वक्त दिया हुआ, समाज के लिए काम किया। तो आज जो बुजुर्ग है, असहाय है, उनकी मदद करना हमारा काम है। हमारे आदरणीय श्रीरंग प्रभु जी आप आइए। श्रीरंग प्रभु जी रोटरी क्लब के गवर्नर रह चुके हैं, एक बड़े साहित्यिक है, उन्होंने 4 किताबें लिखी है। श्रीरंग प्रभु जी आज के प्रोजेक्ट के बारे में और आपके काम के बारे में, के काम के बारे में प्रोजेक्ट के बारे में बोलने का, जो आजकल जो ऑयल का, तेल का संकट दुनिया भर में जो रहा है, और उस समय ये जो काम जो सोलर का बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसा भी तो तेल जो भूगर्भ से हम निकालते हैं कभी ना कभी खत्म होने वाला है। तो अल्टरनेटिव एनर्जी जो एयर एनर्जी हो, विंड एनर्जी हो, सोलर एनर्जी हो, अभी तो कई देशों में तो वेव्स का एनर्जी करते हैं। ये सब करना ज़रूरी है। अल्टरनेटिव एनर्जी बहुत ज़रूरी है। और ये यहाँ जो मेरे ख्याल से 25-26 हज़ार का कुछ ये आता था, अभी 4 हज़ार आ गया, क्योंकि ये सोलर लगाना जरूर। अल्टरनेटिव एनर्जी के ऊपर मैं तो मतलब सभी ने करना चाहिए। अभी अपने को तेल नहीं है तो मालूम पड़ा, पर करना चाहिए। और आप पूछा रोटरी क्लब के बारे में, हमारा क्लब तो 40 साल पुराना है और हमारा एक ये मोटो है कि सर्विस अबाउट से अपने के ऊपर सर्विस जो है, जहाँ रोटरी क्लब का फेलोशिप भी होता है। इसलिए फेलोशिप इज ए प्लेटफॉर्म टू कंज्यूम अच्छे जो सर्विस प्रोजेक्ट है थ्रू आउट द। हमने गांव में काम किया है और ये हम काम करते रहेंगे। सब लोग जो है सेवा भावी जो भी करना है, ये प्लेटफॉर्म है जहाँ जरूरी है लेस फॉर्च्युनेट उनके लिए काम करना बहुत जरूरी है। हम काम करते हैं। मराठी कवींनी म्हटलं देणारे देश जावे, देणाऱ्याचे हात पण घ्यावे. पण आताच्या काळामध्ये तुम्ही आता उद्योजक आहात, सामाजिक कार्यकर्ते आहात, तुम्ही जनतेला काय आव्हान कराल, हिंदीत करत आहात? कारण का आज आहे ना की देणाऱ्या वर्गासाठी कॉन्क्रीटवर इथे इथपर्यंत येणं त्यांना गरजेचं आहे. नाही, असं आहे की प्रत्येकाने ते बघा, असं म्हणतात की आज जो पण कमवतो त्यांनी एक तर सोडून द्यावं तर देऊन द्या. द्यायला पाहिजे. आपल्याला जेवढं काही करणं शक्य आहे आपल्या त्याप्रमाणे मागणीप्रमाणे लोकांना दिलं पाहिजे. आणि घेणाऱ्यांनी पण त्याप्रमाणे आपल्याला लोक एवढं देतात त्याप्रमाणे त्याचा योग्य जो काय आपल्याकडे योग्य विनियोग करावा, चांगल्या पद्धतीने वापरावा सगळ्या गोष्टी. आणि हे त्यांचे कर्तव्य आहे. पण देणाऱ्याची जास्त जबाबदारी आहे. त्यांनी घेत राहावं, सर्विस करत राहावं, सेवा करत राहावी. आणि जेवढं आपल्याला करता येईल शक्य आहे ते करावं. खूपच छान, इतकी सुंदर माहिती तुम्ही दिलेली आहे. आणि आज आपण सर्व रोटरी क्लबचा अख्खा परिवार दहिसरवरून, आपण उत्तर मुंबईवरून आणि सगळी लोक या ग्रामीण भागात इकडे या दुर्गम खेड्यात आलेले आहेत. आपण ज्येष्ठांना भेटायला आलेले आहेत. तर आज इथे अनेक मान्यवर मंडळी आहेत की आपले रोटरीचे विद्यमान चेअरमॅन आहेत, त्याचबरोबर अनेक जी आपण पाहिले गव्हर्नर आहेत, जवळजवळ आपण पाहिलं तर सगळी मंडळी आज उपस्थित आहेत. आणि आज या मुलाखतीतून आम्ही एकच साध्य करतोय की रोटरी क्लब ऑफ दहिसरचं जे कॉन्क्रीट वर्क, पाया भक्कम ते इमारत भक्कम, की आज त्यांनी अनेकांना भक्कमपणे बघितला असं आपलं 40 वर्ष अव्याहत रोटरी क्लब करतो आहे. आणि जिथं गरज पडेल त्यांच्या प्रेसिडेंटला, त्यांच्या पुढच्या प्रेसिडेंटला कॉन्टॅक्ट करावा. आणि जेवढं शक्य असेल आम्ही डेफिनेटली जेवढं. आत्ता प्रेसिडेंट जयंत पवार आहे. हां, आणि पुढचे जे प्रकाश कामते, जयंत पवार साहेब या पवार साहेब या हे आता आमचे प्रेसिडेंट आहेत. ते टूर अँड टुरिझममध्ये आहेत ते. पण एवढा वेळ काढून ते इथं काम करतात. फार बिझी असतात पण त्याचं ते काम करतात.
जयंत पवार एक मुंबईचं लोकप्रिय सामाजिक व्यक्तिमत्व आणि रोटरी क्लब ऑफ दैसरचे अध्यक्ष. सर खूप तुम्ही मोठं काम केलेलं आहे. जर मग हिंदीतून आमच्या लोकांना जर माहिती द्यावी हिंदीचं हा एक चॅनल आमच्या हिंदीच्या माध्यमातून आणि मराठीच्या माध्यमातून आहे. मतलब मुंबई दहीसर राधिका ओल्ड एज होम के साथ हम काफ़ी सालों से जुड़े हैं और उनके साथ जो हमारा रिश्ता है वो काफ़ी गहरा है, काफ़ी लंबा है और काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो हम इन्हें सालों साल हम अपनी तरफ से दे पा रहे हैं, चाहे वो डायपर्स हो या रेफ्रिजरेटर हो, वॉशिंग मशीन हो। और आज तक हमारा जो उपक्रम हमने यहाँ पे किया है वो माइलस्टोन जिसे हम कहते हैं, वो माइलस्टोन लेवल पे हम पहुँच गए हैं कि सोलर पैनल का इंस्टॉलेशन जो आज हम इनॉग्रेट कर रहे हैं हमारे जो कॉर्पोरेट सेल्स पार्टनर उनके साथ, तो ये काफ़ी आगे हम राधिका के साथ जो हमारा संबंध है काफ़ी गहरा और बढ़ा है। इसके अलावा रोटरी क्लब ऑफ मुंबई देश से ये सब जितने भी उपक्रम किए हैं वो काफ़ी बड़े पैमाने के लिए हैं। जैसे हमने वडा तालुका में हमने 120 वन बेड का प्रोजेक्ट इंस्टॉल किया है अभी, जिसके अंदर 500 से ज़्यादा जो विद्यार्थी जो पहले फ्लोर पे सोते थे, उनको रहने का ठिकाना नहीं था, उनके लिए भी अब सिस्टमेटिकली बेड के ऊपर सोने के लिए और पढ़ाई करने के लिए हमने वहाँ पर लाइब्रेरी की अरेंजमेंट की है। उसके अलावा ये सब हमने 85 लैपटॉप्स डोनेशन का जो भी भारत में करना था वो हमने पूरा किया है। ऐसे कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो इस वक्त हम कर चुके हैं और कर रहे हैं। सर धन्यवाद. तुमच्या पावलावर पाऊल ठेवून कार्यरत असलेले आपले सेक्रेटरी नवतरुण कर्णधार प्रकाश कामते सर, आपण रोटरी क्लब दहीसर सेक्रेटरी म्हणून आणि आता पुढे प्रेसिडेंट म्हणून ती वाटचाल असणार आहे. तुम्हाला शुभेच्छा देतो आहे. आणि आज तुम्ही जे काम करताय आणि आपले जे रोटरी क्लब ऑफ दहीसर आहे त्याविषयीची माहिती आपण सर समोर बघा. ते आपण शूटिंग आहे. मुळात माझं नाव प्रकाश कामते. मी दहिसरचाच रहिवासी आहे. दहिसरबद्दल फार आपुलकी आहे. दहिसरबद्दल मला फार आपुलकी आहे. आणि हा जो आता प्रकल्प जो आमचा आहे सौर ऊर्जा, हा खरोखर भारत देशासाठी आपल्या जे आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं स्वप्न जे आहे की पूर्ण देश हा सौर ऊर्जावर चालला पाहिजे, आणि ह्याच आधारावर रोटरी क्लब ऑफ मुंबई दहिसरतर्फे हा प्रकल्प मांडण्यात आला आहे. आणि त्यासाठी मुलाचं जे योगदान मिळालेलं आहे ते आपले सीटा इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजीचं त्यांचे जे अध्यक्ष आहेत धवल व्यास हे आज उपस्थित आहे ते उद्घाटनासाठी. या प्रकल्पापासून सौर प्रकल्पापासून ऊर्जाची जी निर्मिती होईल आणि त्यापासून खरोखर फारच फायदा होईल. त्याच्याने पैशाची बचत होईल आणि प्रत्येक गावागावामध्ये असे प्रकल्प व्हावे हा संकल्प करूया. धन्यवाद. खूप छान. SIT समोर बघा. का एक प्रोजेक्ट किया है और सक्सेसफुल किया है, इसके बारे में थोड़ी सी आज आप गेस्ट हैं तो आप इस बारे में जानते हैं. समोर बघा. समोर. तो हम लोग सीटा जो कंपनी है रोटरी क्लब के साथ पिछले 4 साल से जुड़े हुए हैं. सॉरी हमारी तो सीटा जो कंपनी है ये हम लोग एयर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं IT सर्विसेज में. एंड पूरी दुनिया में हमारी ब्रांचेज है. भारत में हमारे 37-40 ऑफिस है. 57 प्लस एयरपोर्ट्स में हम सर्विसेज देते हैं. तो हमारे CSR प्रोजेक्ट के अंडर में हम लोग ऐसे सोसाइटी को सपोर्ट करते हैं. इसमें हम लोग रोटरी के साथ कनेक्टेड है, काफ़ी और भी एजेंसी के साथ कनेक्टेड है. एंड रोटरी के साथ हम लोग मुंबई और अराउंड एरिया में हम लोग सपोर्ट करते हैं. आज का जो प्रोजेक्ट है तो हम एक IT कंपनी है, इसलिए हमें IT प्रोजेक्ट्स में हमें ज़्यादा इंटरेस्ट होता है.
साथ साथ में हम सस्टेनेबिलिटी पे भी हमारा कंपनी का बहुत ज़्यादा फोकस होता है। तो हमने जो यहाँ पे जो प्रोजेक्ट किया हुआ है ये दोनों को कंबाइन करता है। तो यहाँ पे हमने सोलर लाइट्स, सोलर पावर सिस्टम का इम्प्लीमेंटेशन किया है, जिसकी वजह से यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी बिल्स काफ़ी कम हो गए और सस्टेनेबल पावर है। तो आपको स्टेट पे डिपेंड नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट सोलर एनर्जी से आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलता है। तो ये सोलर सेल इम्प्लीमेंटेशन हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करते हैं। सोलर प्रोजेक्ट किया तो रोटरी क्लब के थ्रू हम जो सिस्टम इम्प्लीमेंट करते हैं वो पूरा एक पैकेज है, टर्न की पैकेज है। तो जहाँ पे हमने इम्प्लीमेंट किया उसको मेंटेन सपोर्ट भी हम लोग ही करेंगे विद पार्टनरशिप विद रोटरी। तो ताकि ऐसा नहीं कि हमने एक बार इम्प्लीमेंट कर दिया और ये भूल गए, उसके बाद ये चलते रहना चाहिए, सस्टेनेबली चलना चाहिए। तो दैट्स हाउ पार्टनरशिप। मैं तो खुला रख देता हूँ। आज हम सब उत्तर में जो अपना यहाँ पे देखिए सुगंधा फाउंडेशन जो संस्था, ये संस्था के हर एक जो यहाँ पे हमारे सीनियर सिटीजन है वो हमारे जैसे सभी बुजुर्गों को हमारे यहाँ पे हर एक देश सब लोग को मिलकर उनको एक अच्छा बनाए देते हैं, उनके लिए जीने की राह और उनको सपोर्ट करते हैं। क्या इतना अच्छा एक हमें ये मिला और आज मैं राजेंद्र उन्नीस कृष्ण जी को यहाँ पे आमचा रोटरी क्लब ऑफ मुंबई दहिसर 91मध्ये 38 वर्षापूर्वी जॉईन केलं आणि आजही ॲक्टिव्ह मेंबर आहे। आणि विविध ते जे प्रोजेक्ट्स जनमानसासाठी ज्यांना त्या गरज असते गरजू लोकांकडे आम्ही करतो। हा जो इकडे आम्ही आता प्रोजेक्ट केलेला आहे तो सोलारचा एनर्जीचा याने घेऊन इकडे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करून वापरायचं। तर त्याप्रमाणे आम्ही अंबस्तर शाळेसाठी आश्रमशाळा त्यांच्यासाठी डबल बंद बेड असे 25 त्यांना शाळेचं विविध साहित्य त्यांच्याकडे नसतं, जे खेळ किंवा अभ्यासासाठी पुस्तक किंवा त्यांना लागणारे वेगळ्या तऱ्हेचे वस्तू देणं, त्यांना लागणारे या गोष्टी त्यांना साजरे करायला या सगळ्या गोष्टी आणि हा जो जीवनातल्या वेगळ्या वेगळ्या ॲक्टिव्हिटीजमध्ये आम्ही भाग घेतो लोकांना स्वतंत्र टॅलेंट बघून त्यांना विविध तऱ्हेचे प्रोजेक्ट करून त्यांना मदत करताना आणि त्यांना सेटअप करून दिलं। राजेंद्र जी रोटरी क्लब ऑफ दहिसर हमारे राजेंद्र कृष्ण जी आज गौर समिति जो उसके कोऑर्डिनेटर है, ये आपने इतना बड़ा प्रोजेक्ट किया है, उसके बारे में आप जानकारी दी जाएंगे। महीने में गया हमारे रोटरी क्लब मुंबई दहिसर का CSR बजट और हम पिछले 2 साल से ट्राई कर रहे हैं इस साल हमें एक प्रोजेक्ट करने का मौका दिया, वो CSR कंपनी सीता उन्होंने मुझे हमें एक प्रोजेक्ट करने को दिया हुआ है और उनका मैं आभार करता हूँ, बहुत धन्यवाद करता हूँ। अभी आप देखेंगे हुआ है और क्या लाभ हो रहा है। तो मुझे ये कहना है कि बहुत शॉर्ट टाइम में हमें जेनेसिस करके जो कंपनी है उन्होंने बहुत शॉर्ट टाइम में बहुत अच्छी तरह बना दिया, उनका लाभ और मैं यही अच्छा करता हूँ कि इसी तरह हमें भगवान सेवा करने का मौका दे और इसी तरह हम यहाँ के हमारे डिपार्टमेंट है अपन हम कर सके और उनका भी जो कॉस्ट होते हैं उसके हम कम कर सके, तो ये आशा हमारे सभी रोटरी क्लब के गवर्नर और हमारे पदाधिकारियों ने बहुत अच्छी बात रखी है और उन्होंने बताया कि हमने इतना बड़ा प्रोजेक्ट में इतना सपोर्ट में काम किया। अभी आप ही देखिए प्रत्यक्ष कैप्टन के प्रोग्राम का ओपनिंग
जो सौर शक्ति का ओपनिंग हो रहा है हमारे सर्टिफिकेट फुल कवरेज जो प्रोग्राम उसका फुल कवरेज होगा। और आप सब ये आपको देखिए रिपोर्ट 24 टाइम हंड्रेड वर्क है। यहाँ पर बिजली से बहुत कुछ काम होएगा। अभी गर्मी में जो पंखे लगते हैं, अभी जो सब कुछ जो सेवा मिलती है, इसके लिए रोटरी क्लब ऑफ दहिसर को यहाँ के रहने वाले सभी जन थैंक बोलते हैं। सर आप सबका रोटरी क्लब ऑफ दहिसर जैसे अपने दुर्गम आदिवासी एरिया में क्या क्या काम कर रहा है इसके बारे में? रोटरी क्लब ऑफ मुंबई दहिसर जो है विगत 39 ईयर्स से जो है कार्यरत है और हम लोग जो है स्कूल के काफ़ी प्रोजेक्ट्स करते हैं। इसके अलावा जो गांव में आदिवासी एरियाज में स्कूल है, डैम्स के हैं, चेक डैम के प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ छोटे मोटे प्राथमिक चिकित्सालय बनाना है, स्टडी सेंटर बनाना है, कंप्यूटर सेंटर बनाने हैं, ये सब के ऊपर भी हमारा बहुत काम होता है। रोटरी क्लब ऑफ दहिसर सामाजिक, शैक्षणिक या आरोग्य हर क्षेत्र में एक्टिव है। और धन्यवाद शरद जी। हम सर जी आप आइए कि यह रोटरी क्लब ऑफ दहिसर ने इतना कॉम्प्लीट वर्क किया सुनंदा फाउंडेशन में। आज मैं सर आपका नाम सर पंकज देसाई जी, ये जो आज काम हो रहा है ये काम की प्रेरणा एक इनसे मिली है। ये जो काम हम यहाँ पे रेगुलर 3-4 साल से आते थे और देखते थे कि यहाँ पे क्या क्या एक्टिविटी हो रही है और यहाँ पे क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें एक टाइम ऐसा लगा कि यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का जो यूसेज है उसके हिसाब से इलेक्ट्रिक का बिल बहुत ज़्यादा आता है। तो इस बिल को कम करने के लिए क्या क्या आइडिया कर सकते हैं। तो हमारे मन में आया कि सोलर पैनल लगावे, क्योंकि यहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा है। तो सोलर पैनल लगाने से हमको करीबन 1/5 बिल हो सकता है, यानी अभी पहले 50,000 आता था तो 5,000 तक आएगा वैसे। तो हमने सोचा कि यहाँ की एक ज़रूरियात है तो हम इसके पर काम चालू करते हैं। तो जैसे शरद जी ने बताया ऐसा हमने 2-3 साल पहले काम चालू किया। काम चालू करने के बाद हमने 1 साल पूरा मॉनिटर किया कि बिल कितना आता है। तो हर महीना सीज़न वाइज बिल आ रहा। तो हमें ऐसे मालूम पड़ा कि जब भी मानसून सीज़न रहेगी तो मानसून सीज़न के टाइम थोड़ा बिल अपना ज़्यादा बढ़ता है, विंटर सीज़न में कम होता है। तो जब समर सीज़न में हमने सोचा कि पैनल लग जाए तो पैनल की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी उससे हमारा जो पर्पस हमने जो सोचा है वो हो जाएगा। इसके लिए हमने मई महीना में ये काम कंप्लीट कर दिया और हमने एकदम टफ टारगेट लिया था कि 1 महीना के अंदर हमको काम कंप्लीट करना पड़ता है। और उस हिसाब से सप्लायर के साथ भी निगोशिएटिंग किया था, उस हिसाब से ये काम हो गया। और आज हमें खुशी है कि हमने जो सोचा था वैसे ये बन गया है और उसका रिजल्ट भी हमको 1 महीना में मिल गया है। यादगार है। मगर हमारे जो सुनंदा फाउंडेशन रजिस्टर्ड ट्रस्ट के योगेश प्रभाकर ठाकुर जी आइए। आज जो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्टर आपने उसको सहयोग किया है। योगेश जी आप आइए। योगेश प्रभाकर ठाकुर जी, आपको कैसा लगता है कि आज आपके यहाँ पे इतना अच्छा कॉर्पोरेट हो गया, बिजली का काम बन गया, अभी ये सब कुछ आ गया, ठंडा पानी भी अभी होने मिलेगा। इस बारे में आपका ट्रस्ट क्या क्या काम करती है आप बताइए। इकडे समोर बघा। लगभग हमारे 2 यूनिट में 100 निवासी यहाँ पर निवास कर रहे हैं और डे 1 से रोटरी क्लब के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर आदरणीय सम्मानित राजेंद्र जी इस प्रोजेक्ट से जुड़ गए और उन्होंने देखा कि यहाँ पे क्या क्या मेडिसिन जो है जो नीड है वो पूरा करते गए। लेकिन एक समय ऐसा भी आया कि जब लाइट बिल ज़्यादा आने लगा, क्योंकि निवासी बढ़ने लगे और लाइट बिल ज़्यादा आने लगा, लगभग 45,000 यहाँ का बिल आता है। इसमें सोलर लगने से 2 जीरो कम हो गए और अभी फिर 450 तक का बिल होने प्राप्त हुआ। तो ये सब काम एक दिन में नहीं हुआ, इसके पीछे रोटरी क्लब के सभी अध्यक्ष, सारे मेंबर, कोऑर्डिनेटर सभी का हाथ है। इसके चलते ये काम संपन्न हुआ। और आपकी संस्था काम कर रही है
कितने सालों से काम कर रहे हैं और आपके पास कितने मेंबर है आज हमारे मेरे पास सर अभी 102 मेंबर थे बुजुर्ग, जो हर एक अलग अलग जगह से हम प्राप्त होते हैं पुलिस स्टेशन के माध्यम से, हादसे बच्चों के माध्यम से या फिर किसी एनजीओ के माध्यम से तो हम तक पहुँचते हैं और हम ये रखते हुए उनका जीवन आनंदमय हो, सुखमय हो, निरामय हो, तो मेंटली फिजिकली फिट हो, इसका ध्यान हम रखते हैं। इनको मेडिकल हेल्प वो भी मिलनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है बट सपना आज जाके साकार है। वहाँ इसके पीछे कौन है? इसके पीछे सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि हमें जो है सुनंदा फाउंडेशन के योगेश ठाकुर जी ने जो योगदान दिया, हमें आग्रह किया कि ये करें, एक वो है, उनका हाथ है। दूसरा हमारे क्लब ट्रेनर हैं इस साल के और इस प्रोजेक्ट के कोऑर्डिनेटर है राजेंद्र कृष्ण जी, उनका बहुत सहयोग रहा। इसके अलावा सबसे बड़ा सहयोग क्या है, जो दान देता है उसका होता है। तो हमें इस प्रकल्प के लिए CSR पार्टनर है हमारे सीटा कंपनी के, उन लोगों ने जब हम ये प्रोजेक्ट उनके पास लेके गए तो उन्होंने इस प्रोजेक्ट को जो है मान्यता दी और हम ये कर पाए और ये सपना आज आपके सामने जो साकार हो गया। ये कंक्रीट वर्क है, यहाँ पर बिजली से बहुत कुछ काम होएगा। अभी गर्मी में जो पंखे लगते हैं, जो सब कुछ जो सेवा मिलती है, इसके लिए रोटरी क्लब ऑफ दहिसर को यहाँ के रहने वाले सभी जन थैंक्स बोलते हैं। पर आपका रोटरी क्लब ऑफ दहिसर जैसे अपने दुर्गम आदिवासी एरिया में क्या क्या काम कर रहा है, उसके बारे में कुछ? रोटरी क्लब ऑफ मुंबई दहिसर जो है विगत 39 ईयर्स से जो है कार्यरत है और हम लोग जो है स्कूल के काफ़ी प्रोजेक्ट्स करते हैं। इसके अलावा गांव में आदिवासी एरियाज में स्कूल हैं, डैम्स के हैं, चेक डैम के प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ छोटे मोटे प्राथमिक चिकित्सालय बनाना है, स्टडी सेंटर बनाना है, कंप्यूटर सेंटर्स बनाने हैं, सबके ऊपर भी हमारा बहुत काम होता है। रोटरी क्लब ऑफ भारत सरकारतर्फे जे आता नवीन प्रकल्प सुरू करण्यात येत आहेत, जसे की सौर ऊर्जा, तशी आता जशी बचत करायची असते इलेक्ट्रिसिटीची, त्याप्रमाणे आता हा सौर ऊर्जा हा प्रकल्प फार सुंदर प्रकारे रोटरी क्लब ऑफ मुंबई दहिसर यांनी हाती घेतला आहे। त्यामध्ये आम्हाला लाभ झाला आहे सीता कंपनीचा। सीता या कंपनीने स्पॉन्सर केले आहे जी काही रक्कम ते मी तुम्हाला सांगू शकत नाही, पण फार सुंदर प्रकारे ते हा प्रकल्प केला आहे। आणि हे सौर ऊर्जाचं जे अनावरण आज आहे इथे, तर सीताचे याचं अध्यक्ष धवल व्यासजी आणि आमचे जयंत पवार प्रेसिडेंट, माझं नाव प्रकाश कामठे, पंकज देसाई CSRचे हे डायरेक्टर आणि प्रोजेक्ट चेअर जे आहेत शरद जैन, तसेच राजेंद्र उन्नीकृष्णन जे प्रोजेक्टचं कोऑर्डिनेशन करतात। तर यांनी हे उत्साहाने हा प्रकल्प पुढे आणण्यासाठी त्यांचा जो सहभाग लाभला आहे हा खरोखरच कौतुकास्पद आहे। आणि हा प्रकल्प आज राधिका ओल्ड एज होममध्ये हा केलेला आहे। हा 20 kV वेट DC ऑन ग्रिड रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट आहे आणि खरोखर अप्रतिम आहे आणि याचा लाभ इतका लाभ होणार, याच्यामुळे विजेची बचत खूपच होणार आहे। धन्यवाद। दहिसर 3-4 साल से आते थे और देखते थे कि यहाँ पे क्या क्या एक्टिविटी हो रही है और यहाँ पे क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें एक टाइम ऐसा लगा कि यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का जो यूसेज है उसके हिसाब से इलेक्ट्रिक का बिल बहुत ज़्यादा आता है। तो इस बिल को कम करने के लिए क्या क्या आइडिया कर सकते थे, तो हमारे मन में आया कि सोलार पैनल लगावे, क्योंकि यहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा है। तो सोलार पैनल लगाने से हमको करीबन 1/5 बिल हो सकता है, यानी अभी पहले 50,000 आता था तो 5,000 तक आएगा वैसे। तो हमने सोचा कि यहाँ की एक ज़रूरियात है, तो हम इसके पर काम चालू करते हैं। जैसे शरद जी ने बताया ऐसा हमने 2-3 साल पहले काम चालू किया। काम चालू करने के बाद हमने 1 साल पूरा मॉनिटर किया कि बिल कितना आता है, तो हर महीना सीज़न वाइज बिल आ रहा। तो हमें ऐसे मालूम पड़ा कि जब भी मानसून सीज़न रहेगी तो मानसून सीज़न के टाइम थोड़ा बिल अपना ज़्यादा बढ़ता है, विंटर सीज़न में कम होता है। तो जब समर सीज़न में हमने सोचा कि पैनल लग जावे तो पैनल की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी उसे हमारा जो पर्पस हमने जो सोचा है वो हो जाएगा। इसके लिए हमने मई महीना में ये काम कंप्लीट कर दिया और हमने एकदम टफ टारगेट लिया था कि 1 महीना के अंदर हमको काम कंप्लीट करना होता है, और उस हिसाब से सप्लायर के साथ भी निगोशिएटिंग किया था। उस हिसाब से ये काम हो गया
और आज हमें खुशी है कि हमने जो सोचा था वैसे ये बन गया है और उसका रिजल्ट भी हमको 1 महीना में मिल गया है। यादगार है, मगर हमारे जो सुनंदा फाउंडेशन रजिस्टर्ड ट्रस्ट के योगेश प्रभाकर ठाकुर जी आइए। आज जो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्टर आपने उनको तैयार किया। योगेश जी आप आइए। योगेश प्रभाकर ठाकुर जी, आपको कैसा लगता है कि आज आपके यहाँ पे इतना अच्छा कॉन्क्रीट हो गया, बिजली का काम बच गया, अभी ये सब कुछ आ गया है, ठंडा पानी भी अभी होने मिलेगा। इस बारे में आपका ट्रस्ट क्या क्या काम करती है आप बताइए। योगेश इकडे बघून बोलले इकडे समोर बनवा। लगभग हमारे 2 यूनिट में 100 निवासी यहाँ पर निवास कर रहे हैं और डे 1 से रोटरी क्लब के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर आदरणीय सम्माननीय राजेंद्र जी उन्नीकृष्ण इस प्रोजेक्ट से जुड़ गए और उन्होंने देखा कि यहाँ पे क्या क्या नई चीज़ें हैं, नीड है, तो पूरा करते गए। लेकिन एक समय ऐसा भी आया कि जब लाइट बिल ज़्यादा आने लगा, तो निवासी बढ़ने लगे और लाइट बिल ज़्यादा आने लगा। लगभग 45,000 यहाँ का बिल आता था। इसमें सोलर लगने से 2 जीरो कम हो गए और अभी 450 तक का बिल होगा प्राप्त हुआ। तो ये सब काम एक दिन में नहीं हुआ, इसके पीछे रोटरी क्लब के सभी अध्यक्ष, सारे मेंबर, कोऑर्डिनेटर सभी का हाथ है। इसके चलते ये काम संपन्न हुआ। और आपकी संस्था काम कर रही है, कितने सालों से काम कर रहे हैं और आपके पास कितने मेंबर है? आज हमारे मेरे पास सर अभी 102 मेंबर्स हैं बुजुर्ग, जो हर एक अलग अलग जगह से हमें प्राप्त होते हैं, पुलिस स्टेशन के माध्यम से, रास्ते पर जो मिलते हैं या फिर किसी NGO के माध्यम से तो हम तक पहुंचते हैं और हम उन्हें रखते हुए उनका जीवन आनंदमय हो, सुखमय हो, निरामय हो, मतलब मेंटली फिजिकली फिट हो, इसका ध्यान हम रखते हैं। इनको मेडिकल हेल्प वो भी मिलनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है, एक हमारे यादगार में दादा साहब मुंडे फ्रीडम फाइटर के लड़का राजाराम मुंडे जी बिहार में थे, बुजुर्ग, बहुत ऐसे लोग थे। तो आप लोगों के लिए फर्स्ट एड सर्विसेज या मेडिकल सर्विसेज के लिए यहाँ पे नर्सिंग स्टाफ रखा गया है, जो डॉक्टर के लिए देखा दवाई देना और हमारे हॉस्पिटल से टाइप करना उससे टाइप। अभी बहुत लोग के बर्थडे होते हैं, बर्थडे के समय लोगों को यहाँ पे आके बर्थडे बनाते हैं, उसके बारे में जानकारी दीजिए। आप बर्थडे हमारे आदरणीय आपके बातें स्वागतम उनके लिए काम करना मराठी कम्युनिटी म्हटलं देणारे देश जावे घेणाऱ्याचे हात पण पण आताच्या काळामध्ये तुम्ही सामाजिक कार्यकर्ते त्याला काय आव्हान करा? यायला पाहिजे आपल्याला जेवढं काही आणि खेळणाऱ्याने गण जो काय आपल्याला योग करावा आपल्या पद्धतीने वापरावं सगळं आणि हे त्यांचे देणार ज्या जबाबदारी आहे ते करत सेवा करत राहावी आणि ते जेवढं आपल्याला करता येईल ते करावं. आपण छान सुंदर माहिती तुम्ही दिलेली आहे. आज आपण सर्व अख्खा परिवार दैशावरून आपण उत्तर मुंबईवरून आणि सगळी लोक या भागात इकडे ज्या दुर्गम भेटत आलेले आहेत, आपण ज्येष्ठांना भेटायला आलेले आहे. आज इथे अनेक मान्यवर मंडळी आहेत की आपले उन्नी सर तुम्ही मॅडम सर बोलले आज
एकच कार्यकर्ते रोटरी क्लब ऑफ दहिसरचं ते कॉन्क्रीटवर पायापासून ते इमारत तुम्ही आतमध्येच राहा. गरज पडेल त्यांच्या प्रेसिडेंटला जेवढं शक्य आता प्रेसिडेंट जयंत पवार आहे आणि पुढचे जे प्रकाश जयंत पवार म्हणजे पवार साहेब या पवार साहेब या टुरिझममध्ये आहेत ते पण एवढा वेळ काढून ते इथं काम करतात सुद्धा ते काम करतात. जयंत पवार मुंबईचे लोकप्रिय आणि रोटरी क्लब ऑफ दहिसरचे सुंदर सर या सगळे आले सगळे सर यांचं ते बुके द्या. ते कोणाला द्या मी आलो इथं इंटरव्ह्यू देत होता ना
सम्मान से करना चाहूँगा। तो आप सभी सीता कंपनी से आए हुए धवल जी, प्लीज़ आप आगे आएँ और प्रकाश से जो है यहाँ का जो है पूरा माहौल प्रकाशित कर दें। और प्रभु साहब से भी निवेदन करूँगा वो भी आगे आएँ। हमारे CSR डायरेक्टर जो हैं पंकज जी से भी निवेदन करूँगा आप आगे आएँ प्लीज़। सीता से आए हुए सभी लोग आगे आएँ प्लीज़। कार्तिक it again goes up. There's a Yeah, but draft I'll just wind do draft. yours and then. सीता वाले को आइए आप पंकज भाई आइए आइए पंकज में सीता वाले को हाँ प्रेसिडेंट किधर है? हवा है ना भाई प्रेसिडेंट डिलेक्ट किधर गए? प्रकाश प्रकाश इसका ले शरद भाई अरे शरद भाई चेयरमैन को चाहिए चेयरमैन है सब आइए सर लास्ट हवा है तो कुछ और है कोई? वेरी गुड थैंक यू। कार्यक्रम के अगले क्रम में मैं सीता कंपनी के धवल जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आगे आए और ये अपना जो बोर्ड है उसको कर्टेन को जो है हाँ माल्यार्पण करें भगवान को। तालियां। Yes, please open. Thank you. वाह भाई वाह। लेकिन नारियल दे दीजिए। कोकोनट ब्रेकिंग कीजिए। I only started that वाह ग्रेट। He's Mr. Mandar from the project of Genesis, who has implemented this solar project. Oh, Mandar. He had taken Mandar ji has done the lovely job. Thank you, sir. Thank you, Mandar ji. आदरणीय अध्यक्ष महोदय, रोटरी क्लब ऑफ मुंबई दहिसर चे सर्व पदाधिकारी, CSR भागीदार, मान्यवर पाहुणे आणि उपस्थित सर्वांना माझा सस्नेह नमस्कार। सर्वप्रथम रोटरी क्लब ऑफ मुंबई दहिसर तसेच सीता इन्फॉर्मेशन नेटवर्किंग कम्प्युटर इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड यांचे मनपूर्वक आभार मानतो की त्यांनी मला या समाजोपयोगी आणि पर्यावरण पूरक प्रकल्पाशी जोडण्याची संधी दिली। आजचा दिवस आपल्या सर्वांसाठी अत्यंत अभिमानाचा आणि आम्ही रूफटॉप सोलार पॉवर प्लांटच्या उद्घाटनासाठी आपण येथे सर्व उपस्थित आहोत। या सोलर प्रकल्पाचे प्रत्यक्ष कमिशनिंग दिनांक 14 एप्रिल 2026 रोजी यशस्वीरित्या करण्यात आले। सांगावेसे वाटते की गेल्या 38 दिवसांमध्ये या सोलार प्रकल्पातून एकूण 3716 युनिट्स वीज निर्मिती झाली आहे। म्हणजे दररोज सरासरी जवळपास 98 युनिट्स वीज निर्मिती होत आहे, जे अत्यंत समाधानकारक आणि उत्साहवर्धक आहे।
जर आपण प्रति युनिट वीज दर अंदाजे 10 रुपये विचारात घेतला तर फक्त 38 दिवसात जवळपास 37,160 रुपये इतकी वीज अंदाजे 29,200 युनिट्स वीज निर्मिती करेल आणि दरवर्षी जवळपास रुपये 2,90,000 इतकी बचत होईल. तसेच संपूर्ण प्रकल्पाचा खर्च सुमारे 2.5 ते 3 वर्षात वसूल होण्याची अपेक्षा आहे. पुढील 25 वर्षाच्या कालावधीत हा प्रकल्प अंदाजे 7.3 लाख युनिट्स वीज निर्मिती करेल आणि जवळपास 73 लाख इतकी आर्थिक बचत होण्याचा अंदाज आहे. प्रकल्प खर्च वजा केल्यानंतर सुमारे 65 लाख इतका दीर्घकालीन आर्थिक लाभ संस्थेला मिळू शकतो. हा प्रकल्प केवळ आर्थिक बचतीपुरता मर्यादित नसून पर्यावरण संरक्षणाच्या दृष्टीने देखील अत्यंत महत्त्वाचा आहे. या प्रकल्पामुळे दरवर्षी अंदाजे 24 टन कार्बन डायऑक्साईड वायू उत्सर्जन कमी होण्यास मदत होईल, जे जवळपास 1200 झाडे लावण्या इतके पर्यावरणपूरक योगदान आहे. पुढील 25 वर्षात हा प्रकल्प हरित आणि शाश्वत विकासासाठी मोठे योगदान देणार आहे. या प्रकल्पासोबतच इथे आपण स्प्रिंकलर सिस्टम इन्स्टॉल केली आहे. त्यामुळे सिस्टमची क्षमता वाढविली गेलेली आहे. हा प्रकल्प यशस्वी करण्यासाठी रोटरी क्लब ऑफ मुंबई दहिसर, CSR पार्टनर आणि सर्व सहकाऱ्यांनी दिलेले सहकार्य, विश्वास आणि योगदान अत्यंत कौतुकास्पद आहे. समाजहितासाठी आणि अक्षय ऊर्जेच्या प्रसारासाठी त्यांनी घेतलेला पुढाकार निश्चितच प्रेरणादायी आहे. शेवटी पुन्हा एकदा सर्वांचे मनपूर्वक आभार मानतो आणि भविष्यात अशाच समाजोपयोगी उपक्रमांमध्ये एकत्र काम करण्याची अपेक्षा व्यक्त करतो. धन्यवाद. आणि त्याचबरोबर राधिका ओल्ड एज होमचे योगेश ठाकूर यांचे पण मी आभार मानतो. धन्यवाद. थँक्यू व्हेरी मच. जोरदार तालियों के बीच हार्दिक स्वागत. रोटरी क्लब ऑफ मुंबई दहिसर का बहुत बहुत धन्यवाद कि उनके 2 साल के प्रयास के बाद समझो अभी 20 kW का जनरेशन है, इसमें पे वो मीटर चेंज करवाया है तो अदानी में वो एक्सपोर्ट हो जाता है. अभी जब हम रात को ये जब भी यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, तभी जो हमारा यूनिट्स जो हमने एक्सपोर्ट किया है दिन में, वो हमें रात को रिटर्न मिलता है. तो वो बेनिफिट है. मतलब जैसे अभी बिल ऐसे आएगा कि जैसे हमने समझो 1000 यूनिट हमने एक्सपोर्ट किया और 1200 यूनिट इंपोर्ट किया, तो सिर्फ 200 यूनिट्स का ही हमें बिल आएगा. और ये केस रिवर्स भी हो सकता है. 1200 यूनिट एक्सपोर्ट हो गया, 1000 इंपोर्ट हो गया, तो 200 माइनस मतलब उनके पास अपना जमा रहेगा और वो साल भर में जितना भी जमा है वो हमें वो रिटर्न मिल जाता है. मतलब रिटर्न मतलब अगर एक्सेस भी रहेगा ना तो उसका कंपेंसेशन भी अदानी देती है, बट वो 10 रुपीज़ के हिसाब से नहीं है. जो जनरेशन कॉस्ट उनको होता है 2-3 रुपये, बड़ो पैसा मिलता है. अभी ये 20 किलोवाट का प्लांट है ना, इसमें दिन का मिनिमम 80 यूनिट का हम लोग कमिटमेंट देते हैं, बट ये एज ऑफ नाउ 100 यूनिट जनरेट कर रहे हैं.
बट ये क्या होता है, ऊपर का जो यूनिट्स एक्सेस यूनिट्स है ये बारिश के लिए हम लोग काउंट करते हैं, तो बारिश में उतना जनरेशन नहीं होता है, तो ओवरऑल साल में 29,200 यूनिट जनरेट होगा। हाँ, ऑन एन एवरेज। और इसमें मेंटेनेंस बहुत ही निग्लिजिबल है। एक तो इसका 5 इयर्स का वारंटी है, सिर्फ यहाँ पे स्प्रिंकलर बिट है तो सब क्लीनिंग भी हो जाए। आज के बारे में बताइए। हाँ, आज के प्रोग्राम के बारे में जो हाँ। इन्होंने डाला है। हाँ, चालू करें। हाँ, नमस्कार सबको, मैं आज आई हूँ राधिका ओल्ड एज होम सुनंदा फाउंडेशन में। मैं तो हमेशा आती रहती, ये हमारा ही है, लेकिन आज जो रोटरी क्लब वालों ने यहाँ सोलर का जो उद्घाटन रखा है, बहुत अच्छा काम किया है इन लोगों ने, जो ओल्ड एज होम को किया है, भगवान उनको अच्छा। नमस्कार। सभी लोग अपना स्थान ग्रहण करें प्लीज। प्लीज टेक योर सीट्स। सुसंध्या देवियों एवं सज्जनों, आप सभी का राधिका ओल्ड एज होम में आयोजित सोलर प्रोजेक्ट उद्घाटन समारोह में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हमारे CSR पार्टनर सीटा कंपनी से आमंत्रित हैं डायरेक्टर धवल व्यास जी। सर कृपया खड़े होकर अपना जरा अभिवादन दें। मिस भारती पिल्लई, ललित तिवारी जी, मिस सीता एहसानी, मिस हृदया इंगले, मिस्टर जय दोषी, मिस्टर हर्षद लाड, मिस्टर जयेश चुदासमा, मिस्टर जयेश, they are on the way? I think they have come. Please come. अरे आइए जयेश जी, जोरदार तालियों से स्वागत हो। प्लीज बैठिए, आगे बैठिए। आज के इस प्रोग्राम का मीडिया कवरेज करने के लिए प्रेस से पधारे हुए चैनल 24/7, स्वाभिमान भारत न्यूज, बॉल बॉस न्यूज यूट्यूब चैनल से मिस्टर दत्ताराम भुगे। दत्ताराम जी अपना परिचय दें। मिस्टर दीपक ठकोरे, मिस्टर आनंद कामडे, मिस्टर हर्ष रोडके, थैंक यू। रोटरी क्लब ऑफ मुंबई दहिसर से प्रेसिडेंट जयंत पवार, पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर शेरन प्रभु, पास्ट प्रेसिडेंट दिलीप नाबर जी, CSR डायरेक्टर पंकज देसाई, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर राजेंद्र उन्नीकृष्णन, पास्ट प्रेसिडेंट राजू वोरा, पास्ट प्रेसिडेंट मुकेश तलरेजा, क्लब सेक्रेटरी प्रकाश कामथे, क्लब ट्रेजरर राजू पंचमिया, रोटेरियन सदानंद नाटकर्णी जी और रोटेरियन राजेंद्र पुथनकर जी। राधिका ओल्ड एज होम से योगेश ठाकुर जी और यहाँ के रहवासी सभी सदस्य दादाजी एवं दादी जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आज की संध्या में आप सबका स्वागत है। आज का यह अवसर केवल एक प्रोजेक्ट का उद्घाटन नहीं है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक सेवा एवं ऊर्जा बचत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मैं शरद जैन आज के इस कार्यक्रम का संचालन करते हुए बहुत हर्ष और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि मुझे आप लोगों ने मौका दिया इसका संचालन करने का। मैं मंदार जी को
सॉरी चाहता हूँ मंदार जी, आपको आपका स्वागत करना रह गया। मंदार जी आए हैं हमारे बीच, उनकी वजह से तो ये काम हुआ है। थैंक यू मंदार जी। अब मैं आज के इस प्रोजेक्ट एवं कार्यक्रम के उद्देश्य पर कुछ शब्द प्रस्तुत करना चाहूंगा। वैसे तो इसका संपूर्ण विवरण हमारे क्लब के CSR डायरेक्टर पंकज देसाई जी देंगे। ये सोलर प्रोजेक्ट केवल बिजली बचाने का माध्यम नहीं है, बल्कि जैसा कि मैंने पहले कहा, पर्यावरण संरक्षण एवं सामाजिक उत्तरदायित्व की दिशा में एक प्रेरणादायक कदम है। इस प्रोजेक्ट से राधिका ओल्ड एज होम को अभूतपूर्व आर्थिक मदद मिलेगी। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में आज के चीफ गेस्ट सीताकम से धन्यवाद देता हूं। इन्होंने इस प्रोजेक्ट की सहमति प्रदान करके इस ओल्ड एज होम की जो मदद की है सर अभूतपूर्व है। थैंक यू। मैं अब हमारे योगेश जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और गणेश वंदना प्रस्तुत करें। तो कोई भी प्रोग्राम की शुरुआत हम भगवान श्री गणेश जी के आशीर्वाद से ही करते हैं। श्री गणेशाय नमः। प्रणम्य शिरसा देवी गौरी पुत्र विनायकं भक्तावास स्मरे नित्यं आयु कामार्थ सिद्धये। प्रथम वक्रतुण्डश्च एकदन्त द्वितीयकं तृतीय कृष्ण पिंगाक्ष गजवक्त्र चतुर्थकं लंबोदर पंचमश्च षष्ठं विकटमेवचे सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजानन द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्याय पठेन्नरे न च विघ्नभयस्तस्य सर्वसिद्धं करं प्रभु। धन्यवाद। थैंक यू। प्रस्तुति योगेश जी आप यहीं बने रहें मंच पे ही। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सीता टीम के प्रति अपना आभार व्यक्त करें और अपने इस वृद्धाश्रम के बारे में 2 शब्द बताएं। हाँ। सम्मानीय मंच को मैं योगेश ठाकुर, अध्यक्ष सुनंदा फाउंडेशन राधिका फाउंडेशन, आप सभी अभ्यागतों का मैं नमन करता हूँ। साथ ही परम आदरणीय डायरेक्टर आदरणीय सम्मानीय धवल व्यास जी, जिन्होंने इस आश्रम के लिए सोलर की व्यवस्था की, उसके लिए मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और सीता कंपनी के सभी डायरेक्टर्स, मेंबर्स और स्टाफ, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। तथा रोटरी क्लब ऑफ मुंबई दहिसर के सभी अध्यक्ष और सभी मेंबर्स का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आदरणीय सम्मानीय रोटरियन फ्रांसिस्को एरेजो प्रेसिडेंट, रोटरियन पंकज देसाई, CSR डायरेक्टर डॉक्टर मनीष मोटवानी, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, रोटरियन जयंत पवार क्लब प्रेसिडेंट, रोटरियन प्रकाश कामते क्लब सेक्रेटरी, रोटरियन शरद जैन प्रोजेक्ट चेयरमैन एंड वन एंड ओनली रोटरियन राजेंद्रन उन्नीकृष्णन प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, आदरणीय सीता इंफॉर्मेशन नेटवर्किंग के धवल व्यास जी, डायरेक्टर सीता जी, आपके लिए एक शायरी सुनाता हूँ कि भक्ति की शक्ति ने कमाल कर दिया, कि भक्ति की शक्ति ने कमाल कर दिया, रास्ते की धूल को गुलाल कर दिया। दिल से नमन है धवल जी आपको, दिल से नमन है धवल जी आपको, आपके आगमन से हमारी कुटिया को रोशन कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तथा रोटरी क्लब के सभी मेंबर्स लगभग 2 डे 1 से इस आश्रम में कार्यरत है। किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, जैसे डायपर है, मेडिसिन है, दवाइयाँ है, ग्रोसरी फूड है, बेड, चद्दर, तकिया,
डे 1 से वो हमें प्रोवाइड करते हैं। उनका और हमारा एक गहरा रिश्ता है कि हम मांगते नहीं, लेकिन वो समझ जाते हैं। वो किसी को स्पर्श नहीं करते, लेकिन फिर भी उनके दिल के गहराई में जाकर वो समझ लेते हैं कि क्या भावना रही होगी हमारे निवासियों की। अपने घर से लेके यहाँ तक का उनका जो प्रवास है वो कितना खड़तर रहा होगा। और यही एक नाड़ी हमारे बीच में है। जैसे मैं दिल से अपने बुजुर्गों की सेवा करना चाहता हूँ, वैसे वो भी दिल से इतने प्यार से हमारी सहायता करते हैं। रोटरी क्लब मेंबर्स, अध्यक्ष सभी को मैं प्रणाम और धन्यवाद करता हूँ कि आपने आज तो इतना बड़ा काम कर दिया। 45,000 से बिल आता था, 2 जीरो आपने कम कर दिया। अगले माह से सिर्फ 450 रुपये बचे। ये इतना बड़ा कार्य आपके हाथों से, आपके कार्यक्रमों द्वारा हुआ। ईश्वर आपको सदैव सुखी रखे, सदैव आपका मनता करे। और हमारे परम पूज्य आदरणीय राजेंद्र जी उन्नीकृष्ण, जो हमें डांटते हैं जोर से, लेकिन उतने ही प्यार से वो पूरे आश्रम का ध्यान रखते हैं। हर एक चीज उन्हें नीट एंड क्लीन लगती है। मैं कोशिश करता हूँ हमेशा कि उनके कसौटी पे खरा उतरूँ, लेकिन अभी तक मैं सीख रहा हूँ, आगे भी सीखता रहूँगा। राजू पंचमे जी सर है जो पूरे साल भर का मसाला इस आश्रम के लिए डोनेट करते हैं। शरद जी जैन है जो इनिशिएटिव लेके सारी चीज़ों को इकट्ठा कर हम तक पहुँचाते हैं। बाकी सारे मेंबर्स हैं जो उन्हें इसके लिए उनकी पेट करवाते हैं। इसके लिए मैं सभी रोटरी क्लब का धन्यवाद करता हूँ और अपने 2 शब्द को पूर्ण विराम देता हूँ। थैंक यू। थैंक यू योगेश जी। I am Pankaj Desai, CSR Director, Rotary District. I would like to sincerely thank our CSR partner, Sita, for accepting our proposal and generously supporting this meaningful project. Around 2 years ago, we initiated this project with the objective of helping residents of Sunanda Radhika Old Age Home by reducing their electricity bill through the sustainable energy solutions. Initially, we visited the old age home with the carefully studied challenges faced by the management. We monitored and analyzed the electricity consumption and monthly expenses consistently for nearly 6 to 8 months. Based on the yearly electricity consumption and average monthly usage, we assessed the power requirement and concluded that 20 kVA rooftop solar project plant would be ideal for this facility. Thereafter, we floated the inquiries with the different vendors. We studied the various technical proposals, solar panel design, system capacities, and overall project requirement before finalizing the best solutions. Once all the requirements were finalized, we initiated quotation from 3 vendors for this project. Myself, past President Rotarian Rajendran Unnikrishnan, past President Sharad Jain, 3 had come here and multiple times we discussed and negotiated with all the vendors. After detailed evaluation, based on the delivery schedule, financial feasibility, technical expertise, and service support, we shortlisted Genex Renewable Energy for executing this project. Mandar sahab, jara upar khada rahiye. So we believed him and he has proved it. I am extremely happy to see that today, as per the schedule, this solar plant has been successfully installed and commissioned.
The old age home has already started the benefiting from reduced electricity expense and saving as said by Thakur. We have to express our gratitude and we have to give opportunity. और मुझे मालूम है कि अभी व्यास जी को 15 मिनट बात भी करने हैं और so I would not take much time. I would only like to express my sincere gratitude for the association that we are having with Sita for now since 2022. And this is only because of the trust, the faith and confidence that Sita has with Rotary Club of Mumbai Dahisar. And I hope that continues in the years to come. Once again, I express my gratitude to Sita and also our project CSR director who took over the assignment from me and making me the advisor for that. And but we work together hand in hand to ensure that all these projects, whatever we are doing on behalf of the club, is done in the right spirit and for the benefit of the club and for the also the benefit of the company who is putting their money, having faith in our club. So thank you Pankaj Bhai and Sharad Bhai for always being with us. And once again thank you Mandar ji for doing the job and time. Of course I know that I have troubled you a lot and pushed you also because of the commitments. Yes, as Yogesh mentioned, I want always to be perfect. So sometimes, yes, I sometimes lose my control. Mandarji also knows, and most of my club members also knows. But sometimes what happens is perfection needs at the right place, so that the things happen also according to our vision and thoughts. That's the only reason, nothing else in that thing. But yes, we do for the good, for the community, for the cause, and we want that the money has to go to the right place. That's all. So I am very thankful that since 2022 till 26, a lot of money from Sita CSR has come to our club, and that's a good sign. Anything that you get repeat orders, means we are doing good service. With this, thank you very much, Sharad, for giving me this opportunity. Thank you, Rajendran ji. Now I will request President Jain to come forward for his appreciation. अच्छे शब्द हमारे सर के लिए कहिए. Thank you. Good evening. काय कशा तुम्ही मागे सगळे ओळखलं का मला? हा तुम्ही मगाचपासून इथे बसता सगळे जण ओळखलं का? रोटरी क्लब ऑफ मुंबई देसाई थोड़े पांढरे केस वाला हमें ये तो मतलब होना. ओके ग्रेट. योगेश जी ने मेरे ख्याल से जो भी मुझे कहना था वो बहुत कुछ कह दिया है. टू बी वेरी फ्रैंक, हमारा जो एसोसिएशन है राधिका ओल्ड एज होम के साथ बहुत लंबा है और बहुत गहरा है और काफ़ी सालों से हम उनके साथ जुड़े हैं. डायपर्स है, आप वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, मेडिसिन, कुछ भी जैसे उन्होंने कहा कि वो याद कर लेते हैं और किसी तरह हम लोगों को पता चल जाता है कि रिक्वायरमेंट है और वो पूरी हो जाती है. यही नहीं, इनफैक्ट रोटरी क्लब ऑफ मुंबई देसाई ने ये साल जो प्रोजेक्ट्स किए हैं ये काफ़ी लंबे और चौड़े और जो कहते हैं ना माइलस्टोन प्रोजेक्ट्स हमने इस साल किए हैं. जैसे 120 बंक बेड हमने 500 स्टूडेंट्स के लिए हमने खड़े किए थे. अम्बिष्टे विलेज में वहाँ के एक जो आश्रमशाला है वहाँ पे हमने खड़े किए हैं. ये सिर्फ रोटरी क्लब ऑफ मुंबई देसाई ही नहीं बट बाकी के जो हमारे क्लब्स हैं उनके साथ जुड़ के और जो भी हमारे CSR पार्टनर्स हैं उनके साथ जुड़ के हमने ये चीज़ें खड़ी की इस साल. उसके अलावा 81 लैपटॉप्स हमें जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमने प्रोवाइड किए हैं. तो रोटरी क्लब ऑफ मुंबई देसाई या रोटरी की जो जर्नी है वो बहुत लंबी है और ठाकुर जी के साथ, योगेश जी के साथ और इन सभी अनफॉर्चुनेटली जब भी हम आते हैं तो कुछ चेहरे इसमें से नहीं रहते हैं और कुछ ऐड हो जाते हैं. बट राधिका ओल्ड एज होम के साथ हम काफ़ी समय से हम जुड़े हुए हैं और आज का जो
मौका है और आज के जो 16 कदम हमने यहाँ पे खड़े किए हैं, थैंक यू सो मच सीता टीम, धवल जी, तिवारी जी, भारती जी. It would not have been possible without your active involvement in it. And I'm sure being a multinational company, you always have a lot of benchmarks बहुत होते हैं, उसको फॉलो करना है और वो फॉलो करने के बाद अपने अप्रूवल्स देकर ये प्रोजेक्ट पूरा किया है. मंदार जी, थैंक यू सो मच. आपने बहुत एफर्ट्स डाले हैं. Okay, for the benefit of everyone in the backside, नमस्कार एंड मैं सीता कंपनी से हूँ. सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि थैंक यू टू रोटरी. ये अपॉर्चुनिटी दी हमें यहाँ पे आने के लिए, आप सबको मिलने के लिए. मेरे लिए ये फर्स्ट टाइम है जब कोई ओल्ड एज होम में जाके फर्स्ट टाइम मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ, तो इट्स आगे खोल देने वाली चीज़ होती है. टचिंग माई हार्ट. सेकेंडली आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई दैट इट्स मैं अकेला नहीं हूँ. कंपनी एज अ CSR, एज अ कमिटी, तो प्लीज़ आप मुझे सिर्फ मत बोलिए. It is Sita as a company which does everything, which decides everything. So while I might be the name of the company, but Actually, she is the one, the whole and soul big support to Yogesh, and she manages the whole thing here. So today, whatever you see here, the complete inauguration part is taken by her. सब काम she said कि मुझे बताना और किसी को मत बोलना. So day first day when we came, she told मुझे बताना और किसी को मत बोलना, मैं आपका सब कर दूँ. So she, thank you so much. And she's a strong supporter for us. So whenever she comes and any difficulties, you know, problem solver. Thank you, Anita ji. So they would like to recognize the contribution that Sita has given, Sita and Rotary has given to their organization. So I would request them to give. First, I would request Dhavalji to kindly come forward and accept a small token from them. Bharti ji. And President of Rotary Club Dahisar, Jayant Pawar ji. Our CSR Director Pankaj Desai. Thank you. And our Project Chairman Sharad. बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी. नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट आवर क्लब सेक्रेटरी प्रकाश कामथे जी to give vote of thanks. Special thank you to Team Sita for supporting this wonderful solar project at Radhika Old Age Home. Your contribution will surely bring life, saving and happiness to many lives. We will also appreciate Mr. Mandar from Genius for giving us such a simple and informative explanation about the project functionality and benefits during the site visit. Heartfelt thanks to Mr. Sharad Jay for beautifully sharing the purpose of today's gathering and making us understand the importance of this initiative. We are grateful to the staff of Radhika Old Age Home for the peaceful Ganesh Vandana and for welcoming all of us warmly. Special appreciation to Mr. Yogesh Thakur and Anita Thakur for expressing gratitude to felicitating Team Sita in such a graceful manner. Our sincere thanks to CSR Director Rotarian Pankaj Desai for his dedicated effort and commitment towards making this project possible. Thank you to Mr. Rajendra Unnikrishnan for his encouraging appreciation, remarks and positive thoughts. A special note of gratitude to our President Rotarian Jayant Pawar for his inspiring leadership and continued support for meaningful service projects. A special thanks to
24 Times News Channel editor Mr. Dattatreya Ghoge and Mr. Anand Kamble for covering the entire project. Lastly, thank you to all Rotarians, guests, friends and supporters for your presence, fellowship and cooperation. Together, let's continue to spread the true Rotary spirit of service above self. Thank you everyone. Have a wonderful evening ahead. God bless you. थैंक यू प्रकाश जी। तो इसके साथ ही आज का औपचारिक कार्यक्रम जो इसके समापन की घोषणा करता हूँ, बट बिफोर दैट हमारे क्लब के जो प्रेसिडेंट हैं जयंत पवार जी, उनका कल बर्थडे है। कल वो हमें मिलेंगे नहीं, तो इसलिए हमने ये मौका छोड़ा नहीं और हम चाहते हैं कि सभी दादा दादी और पूरे जो हमारे सीटा से गेस्ट आए हुए हैं उनके बीच सर आपका बर्थडे हम मना। जाओ ढोल पे होली बाजू। मैडम जाओ ना प्लीज। Happy birthday to Jay, birthday to Jay, happy birthday to आना पुढे असं चालू आ जाऊंगा साढ़े आप सभी के लिए रिफ्रेशमेंट की व्यवस्था की गई है, सो प्लीज आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीवन टू टेक इट प्लीज।
बताओ, योगा वगैरह करते हो आप? हाँ, हर महीने में एक बार होता है। योगा होता है? वो आती है हफ्ते में। योगा होता है। और हफ्ते में गाना वाना का अंताक्षरी? सब हाँ? प्रोग्राम रहते हैं। आप गाना गाते हो? एक गाना गा के बताइए। नहीं। अरे एक लाइन मराठी। एक हाँ बोलो। एक मातळात होती बदकली पिकळी स्त्री होते गुरुरूप फिरली बिरजू तळ्यात एक. धन्यवाद. आधी तुम्ही बोला. ते आमच्याकडे 100 वर्षात आहे का? हा? आम्ही अरे इकडे बघा मग गेल्या महिन्यात. आजी, इकडे बघा. कसं वाटतंय तुम्हाला इकडे? अरे आपको कैसा लगता है इधर? कसं वाटतं इकडे? हा? वाटतं का विचारतात? चांगलं. मग काय आम्हाला काय आशीर्वाद काय देणार? आम्हाला आशीर्वाद द्या. तुमचं चांगलं होणार. नहीं रोज होता है स्पेशल कोई ऐसा म्यूजिकल गाने को कोई आते नहीं? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्. मनमोहना मोरा कृष्णा 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 मनमोहना मनमोहना मोरा कृष्णा 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 मनमोहना राधे राधे जय श्री कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा रोटरी क्लब ऑफ दहिसर या आपल्या ग्रामीण भागामध्ये बांदरच्या अगदी जे एक छोटं गाव आहे पालखीवाडी, या वाडीत तिथे कार्य केलेलं आहे. आणि अनिताताई आम्ही चांगल्या कोऱ्या करकरीत साड्या आम्ही येताना आमच्या पत्रकारांनी ठरवलं आहे. दीपक ठाकूर फोटो कांबळे, दीपक ठाकूर हे आम्ही आमच्या सर्व आमच्या बहिणींना ही भावाची भेट आहे आणि मीडियाच्या माध्यमातून आम्ही आपल्याला शुभेच्छा देतोय. आणि आम्ही आपल्या प्रसार माध्यमातून जास्तीत जास्त प्रिंट मीडिया आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडियाला आम्ही हे करतो. आमचा आनंद कांबळे, दीपक ठाकूर या माध्यमातून आणि खूपच छान सुंदर राधिका म्हणजे जे आपलं सुनंदा फाउंडेशन, हे फाउंडेशन आपलं म्हणजे आमचे ठाकूर परिवार जे आपले अनिताताई आणि त्यांचे मिस्टर योगेश प्रभाकर ठाकूर आणि अनिताताई प्रभाकर ठाकूर, योगेश ठाकूर, अनिताताई योगेश ठाकूर, ते ठाकूर कुटुंबियांनी चालवलेलं ज्येष्ठांची अत्यंत काळजी घेणारं हे चांगलं केलं आहे. आणि त्यांना महाराष्ट्र शासन, महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटच्या सामाजिक न्याय विभागातर्फे जे दीपक केसरकर जे मंत्री होते, मंत्र्यांनी त्यांना ही ट्रॉफी त्यांना दिलेली आहे. ही ट्रॉफी पहा. सामाजिक न्याय विभाग इथे जातात त्या दीपक ठाकूर. हे सन्मान चिन्ह अत्यंत महत्वाचं म्हणजे कॉन्क्रीट वर्क आहे. म्हणजे महाराष्ट्र शासनाच्या या निकषामध्ये उरलेलं असं एक सेंटर आहे
आणि ही ट्रॉफी त्यांना जे आज सुनंदा फाउंडेशनला राज्य शासनाने देऊन हा त्यांचा सन्मान राष्ट्रीय स्तरावरती उतरलेला आहे. आता याही पुढे आपला वाटचाल चालूच राहो. आणि मी माझ्या ताईला म्हणजे अनिता ताई योगेश पाटील यांना योगेश ठाकूर यांना की आपण आपले आपुलकीचे वेळ आपुलकीचे बोध प्रकट करावे याची मी विनंती करतोय. सर्वप्रथम इथे उपस्थित राहिलेल्या सर्व पदाधिकारी सीता तसेच आमचे रोटरियन यांचे मी खरंच मनापासून आभार मानते. कारण त्यांनी दिलेल्या या मोठ्या सपोर्टसाठी आम्ही खूप खूप आभारी आहोत. तुमचे सगळ्यांचे खूप खूप धन्यवाद, खूप खूप आभार. तुमचा सहयोग आश्रमाप्रती असाच बनून जाऊ दे ही मी ईश्वराचरणी प्रार्थना करते आणि तुमचे सगळ्यांचे धन्यवाद मानते. एवढ्या मोठ्या सगळ्या त्याची देखभाल हे तर पुण्याचं काम. आजकाल आमच्यासारख्या देशाला करतात मुलं काही वेळेला सांभाळायला मागत नसतात. तुम्ही सगळ्यांची काळजी घेऊन सकाळ संध्याकाळची काळजी घेऊन तुम्ही सांभाळताय अशी तुम्ही एक दोन माऊली आहात. माऊली वर्णन करतोय. तुम्ही हे आपण जे फाउंडेशन ते चालू हे काम आहे या कामाबद्दल आपण माहिती. मी तर सर्वप्रथम ईश्वराचे आभार मानते की त्यांनीच ईश्वराने मला या कामासाठी निवडलेलं आहे. सर्वप्रथम तर मी माझ्या नवऱ्याचे आभार मानेन की त्यांनी मला ह्या क्षेत्रामध्ये आणलं. कारण मी पहिला ट्युशन घेत होते, मी ट्युशन टीचर होते. हळूहळू मला पण या कार्याची आवड झाली आणि मी ट्युशन देऊन आश्रमामध्ये येऊ लागली. त्यानंतर हळूहळू म्हणजे खूप खूप चांगलं वाटू लागलं. त्यानंतर ट्युशन बाजूला राहिली आणि मी सर्व आश्रमासाठी माझा वेळ देऊ लागली. आम्ही सकाळपासून रात्री झोपेपर्यंत निवाशांची अशी काळजी घेतो की सकाळी सर्वप्रथम आम्ही त्यांना 7 वाजता काळी चहा देतो. कारण सगळ्यांचं पोट सापत नाही त्यासाठी काळी चहा देतो. त्यानंतर सगळ्यांचं आंघोळ कपडे घालून त्यांना बाहेर आणून त्यांची प्रार्थना होते. प्रार्थनेनंतर त्यांना इकडे सगळ्यांना बाहेर चहा नाश्ता होतो. चहा नाश्ता झाल्यानंतर त्यांचे एक्सरसाइज औषधं काय असेल ती दिली जातात. त्यानंतर आतमध्ये येऊन त्यांचा थोडा वेळ आराम होतो. त्यानंतर 12 वाजता पुन्हा जेवणाची वेळ होते. पुन्हा जेवणासाठी त्यांना आम्ही पुन्हा बाहेर आणतो आणि 4 वाजता चहा बिस्किट. त्यानंतर आता संध्याकाळी 7-7:30ला त्यांची जेवणाची वेळ असते. जेवणाची वेळ झाल्यानंतर औषध देऊन त्यांचा पूर्णविराम होतो आणि मध्ये स्टाफची आंघोळ सगळं हे करता त्यांना 10 वाजता झोपायला. आणि सर्वप्रथम तर मी माझ्या स्टाफ की जो माझा डहाणू, पालघर, जव्हार तो 24 तास इकडे कार्यरत आहे की ते त्यांचे घर सोडून सर्वप्रथम ते त्यांचे घर सोडून ते मला इथे मदत करतात. मी काही एकटी करू शकत नाही. माझ्या सिंहाचा वाटा माझ्या स्टाफचा आहे की ते मला म्हणजे सकाळी उठल्यापासून रात्री झोपेपर्यंत मी घरी गेली तरी इथे काही झालं तरी ते मला प्रत्येक क्षणाची अपडेट माहिती देत असतात. त्यासाठी मी माझ्या सर्व स्टाफचे मनापासून आभार मानते की त्यांनी मला फुल म्हणजे माझ्या स्टाफचा मला फुल सपोर्ट आहे. जे नाव दिलंय सुनंदा फाउंडेशन ही आईचं नाव आहे आणि त्याबरोबर राधिका म्हणजे तुमच्या नंदेच्या बाकी नाव म्हणजे सगळ्यांनी तुम्हाला कशा काही कल्पना. पहिलं तर आमचं राधिका ओल्डेज होम सुनंदा फाउंडेशन हे नाव नव्हतं. पहिलं आमचं रजिस्टर्ड नव्हतं. आम्ही असंच राधिका ओल्डेज होम या नावाने आमचं आश्रम चालू केलेलं. मी पण सगळ्यांचे धन्यवाद करते. सगळ्यांना धन्यवाद करते. थँक्यू. राधे राधे जय श्री कृष्ण.